वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन रोग निदान का चैप्टर नंबर 29 कुष्ठ देखने वाले हैं। सो अपन कुष्ठ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एक तो रोग निदान के और सेकंड संहिता के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डेफिनेशन क्या है? जो शरीर के जो शरीर के अंग प्रत्यंग धातु उपधातु को गलाकर शरीर को विकृत कर दे, उसे अपन क्या बोलेंगे? कुष्ठ बोलेंगे। देन अपना निदान सेवन में क्या आएगा? विरुद्ध आहार सेवन से, अजीर्णाशन, अजीर्ण होने पर अपन ने भोजन किया उसके वजह से, अध्यशन, देन द्रव स्निग्ध गुरु आहार द्रव्यों का सेवन करने से। इसमें नवीन अन्न हो गया, मछली, दही, नमक तथा अम्ल द्रव्यों का अति सेवन, दिवाशयन करने से, वेग संधारण, पूर्व जन्म के पाप कर्म, कुष्ठ में पूर्व जन्म के पाप कर्म का मेंशन आया है। देन वमन का वेग रोकने से और पापों का आचरण करने से और पंचकर्म इत्यादि की मतलब जो ये होता है उसके वजह से। सो इसके वजह से कुष्ठ हो सकता है। देन कुष्ठ की संप्राप्ति। सो कुष्ठ की संप्राप्ति में अपन देखेंगे निदानों का अतिसेवन। निदानों का अतिसेवन किया उसके वजह से वात आदि त्रिदोष प्रकोप होते। जो कुष्ठ के इसमें दोष और दुष्य क्या है बताया है? जो कुष्ठ है वो सप्त संग्रह जो रहता, सप्त को द्रव्य संग्रह बताया कुष्ठ में। सो कुष्ठ में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? तीन दोष इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि वात, पित्त और कफ। और उसके बाद अब कुष्ठ स्किन में होता है, तो इससे अपन याद रखेंगे, पहले त्वचा, देन रक्त, देन मांस और देन लसिका। सो ऐसे करके 7 द्रव्य संग्रह रहता है कुष्ठ में। सप्त को द्रव्य संग्रह करके कोटेशन आती है कुष्ठ के लिए। सो जो रहता है अपने कौन से रहते हैं? वात, पित्त, कफ। और 4 कौन से रहते हैं? त्वचा, रक्त, मांस और लसिका। अगर आप इमेजिन भी करोगे फिर भी आप दोष और दुष्य लिख पाओगे। देन उसके बाद क्या होता है? निदानों का अति सेवन किया, सो वात आदि त्रिदोष प्रकोपित होंगे। देन तीर्यक सिराओं में प्रकुपित दोषों की गति हो जाएंगी और त्वक, मांस, रक्त, लसिका दूषित भी होंगी और शिथिल होंगी। और दुष्य का त्वचा में स्त्रान संचय होगा और उसके वजह से त्वचा की प्राकृत वर्ण में विकृति और मंडलोत्पत्ति, और उससे कुष्ठ रोग की जो है उत्पत्ति होगी। सो निदानों का सेवन, वात दोष प्रकोपित हो गया, त्वचा, मांस, रक्त दूषित होकर वहाँ पे त्वचा में स्थान संचय हो गया दोष और दुष्य का, उसके वजह से प्राकृत वर्ण में विकृति आकर कुष्ठ रोग हो गया। देन उसके बाद है अपना जो कुष्ठ के भेद जो है, सो उसमें आता है 2 टाइप्स के कुष्ठ होते हैं। एक तो महाकुष्ठ होता है और सेकंड वाला होता है शूद्र कुष्ठ। सो महाकुष्ठ जो होता है वो 7 टाइप्स का होता है, ये ध्यान रखना। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, महाकुष्ठ 7 का है या शूद्र कुष्ठ 7 का। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पूछ लिया जाता है कि कुष्ठ के टाइप्स डिस्क्राइब करो करके। सो महाकुष्ठ 7 टाइप्स का और शूद्र कुष्ठ 11 टाइप्स का होता है। सो महाकुष्ठ में जो 7 टाइप्स होते हैं उसमें है कपाल, औदुंबर, मंडल, ऋषिजीव, पुंडरीक, सिद्म और काकनक। और जो क्षुद्र कुष्ठ है उसकी जो ये है वो है एक कुष्ठ, चर्माख्य, एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटी, विपादिका, अल्सक, द्वंद्व, चर्मदल, पामा, विस्फोट, शतारु और विचर्चिका। सो अपन इसको कैसे लर्न करना वो भी एक बार देख लेंगे। सो अपन अभी टाइप्स देखेंगे। टाइप्स है महाकुष्ठ, शूद्र कुष्ठ। महाकुष्ठ के 7 है, शूद्र कुष्ठ 11 है। सो महाकुष्ठ में आता है कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋषिजीव, पुंडरीक, सिद्म और काकना। सो जो ये ट्रिक है महाकुष्ठ लर्न करने की, काउनमा, ऋषिक, पुशिक, ये तुमने 2-3 बार ऐसे बोला तो आपको ऐसे ही ट्यून में याद हो जाएगा। काउनमा, ऋषिक, पुशिक करके ट्रिक है। सो क से कपाल, उ से उदुम्बर, म से मंडली, रू से ऋषिजीव, पू से पुंडरीक, स से सिद्म, क से काकनक। जो काकनक वाला होता है वो वात, पित्त, कफ का डोमिनेंस होता है उसमें, इसलिए वो असाध्य हो जाता है। बाकी तो अपन को स्टार्टिंग से ऐसे इससे लर्न करना, वात, पित्त, कफ, वात, पित्त, कफ और कफ, वात। और जो मंडल वाला होता है वो कृच साध्य होता है और काकनक असाध्य बताया। देन शूद्र कुष्ठ। शूद्र कुष्ठ में एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, कीटी, विपादिका, अल्सक, द्वंद्व, चर्मदल, पामा, विस्फोट, शतारु और विचर्चिका। सो इसकी ट्रिक है, अपन वो जो दोष के डोमिनेंस के अकॉर्डिंग इसकी ट्रिक देखेंगे। सो जो वात कफ वाले है उसकी ट्रिक है एकच किवी आई,
मतलब एक ही कीवी आई। सो एक से एक कुष्ठ, च से चर्म कुष्ठ, की से कीटिप कुष्ठ, बी से विपादिका, अ से अल्सक कुष्ठ। और इसमें जो है वो कफ और वात का डोमिनेंस होता है, ये जो ट्रिक वाले पहले ट्रिक वाले में। देन डीसीपी, जो पुलिस डीसीपी है उसने विस्फोट करा, देन उसको शांत करके वो चर्चे में आया। सो डीसीपी से द्वंद्व, सी से चर्मदल, पी से पामा, वी से विस्फोट, विस्फोट नाम में ही है, शांत से शतारू, चर्चा से विचर्चिका याद करना। जो फर्स्ट ट्रिक वाले है वो बात कफ डोमिनेंट है, सेकेंड ट्रिक में चर्चा मतलब विचर्चिका कफ डोमिनेंस है, और बाकी के छोड़े तो पित्त और कफ डोमिनेंस होते हैं। सो ये शूद्रकुष्ठ हो गए। देन नेक्स्ट है अपना पूर्व रूप। सो पूर्व रूप में जो कुष्ठ के पूर्व रूप है उसमें आता है अतिस्वेद या फिर अस्वेद। स्पर्श ज्ञान होता है, स्पर्श का अज्ञान, स्पर्श ज्ञान का अभाव होता है, अतिस्वेद अस्वेद, कोट, कंडू। अब कुष्ठ है तो स्किन डिसऑर्डर्स में जो जो आता है वो अपन लिख सकते हैं। वो हो गया त्वक वैरवर्ण, स्पर्श का अज्ञान, अभाव, लोमहर्ष, तोद। देन अपन क्या क्या लिखेंगे, और अतिस्वेद अस्वेद भी हो गया, कोट, कंडू, शोथ, लोमहर्ष, तोत, त्वकवैवर्ण, स्पर्श का अज्ञान, अभाव और अस्वेद और सुप्तता। खुजली हो गया, तोद मतलब सुई चुभन जैसी वेदना हो गया, अल्प श्रम करने पर भी थकावट मतलब भ्रम। देन जो अपना है क्लम, बिना परिश्रम के थकावट जो होता है उसे क्लम बोलते हैं। वर्ण हो जाएंगे, अत्यधिक वेदना होंगे, वर्ण शीघ्र ही उत्पन्न होकर चिकित्सा करने पर भी अतिकाल तक बना रहना, ये सब पूर्व रूप में आते हैं कुष्ठ के। देन जो लक्षण है, अपन लक्षण में है वातज वाले में क्या क्या रह सकता है, रुक्षता, शोष, तोद, सुई चुभन जैसी जो ये रहता वो, शूल रहेगा, संकोच रहेगा, आयाम, पारुष्य, खरता और रोमांच रहेगा। पैत्तिक, पैत्तिक वाले का मेन जो है वो अंग पतन होता है। पैत्तिक वाले में जो ये होता है उसे पैत्तिक वाले में, और कफज वाले में कृमि द्वारा भक्षण होता है। देन बाकी तो नॉर्मली है, दाह होगा, राग, परिस्त्राव, परिस्त्राव भी पैत्तिक वाले में होता है, विस्त्रगंध, क्लेद और अक्षिरो। और कफज वाले में श्वेतता, शीतलता, कंडू, गौरव और कृमि द्वारा भक्षण होता है। देन इसका जो साध्यत्व है वो भी जिसमें पित्त रहेगा, पित्त का प्रीडोमिनेंस रहेगा, उस वो वाला जो ये रहता उसमें जो वो क्रुच साध्य हो जाता। अगर वात वाला है तो वो साध्य रहेगा। सो जो है अपन दोष का प्रीडोमिनेंस ट्रिक के साथ ही देख लेंगे। सो कपाल, औदुंबर, ऋषिजीव, सिंधु, पुंडरी साध्य है, मंडल क्रुच साध्य बताया है। देन वात कफ प्रधानता वाले भी कुष्ठ याप्य है। एक दोष है सुख साध्य, वात पित्त कफ, तीनों दोष का अगर ये है तो वो क्रुच साध्य या फिर असाध्य रहेगा। कृमिस युक्त जो वात पित्त कफ प्रदान वाला कुष्ठ है वो असाध्य है, क्रुच साध्य नहीं है। देन कृमि युक्त, पिपासा युक्त, दाह युक्त, मंदा अग्नि वाला और त्रिदोष कुष्ठ असाध्य होता है। और उपद्रव में क्या क्या हो सकता है, प्रूय स्त्राव मतलब स्त्राव निकलेगा, अंग भेद, अंगवय टूटकर गिरेंगे, तृष्णा, ज्वर, अतिसार, दाह, दौर्बल्य, अरोचक और अविपा, ये कुष्ठ के उपद्रव हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और नोट्स रिगार्डेड कोई भी ये चाहिए होंगी तो टेलीग्राम ग्रुप